बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं आपका होस्ट इकबाल आरिफ नकवी और आप देख रहे हैं इकोनॉमिस्ट पॉइंट/edu यूट्यूब चैनल। देखो, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जो चीज़ों की प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जिसकी बेस पे किसी चीज़ की डिमांड मोर इलास्टिक होती है, किसी की लेस इलास्टिक होती है, किसी की परफेक्टली इलास्टिक होती है, किसी की परफेक्टली इन इलास्टिक होती है। तो हम उन फैक्टर्स को वन बाय वन देख रहे हैं। आप गौर से इसको सुनिएगा और साथ साथ आप अपना नोटबुक और अपना पेन लेकर बैठें और उसको इसी तरह आप नोट डाउन कीजिएगा। सबसे पहली जो चीज़ है, पहला पॉइंट है, दैट इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। देखो, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं रियल लाइफ में जिनके सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होते हैं। तो जिनके सब्स्टिट्यूट्स या जिनके नेमल बदल अवेलेबल होते हैं, मतलब एक इस्तेमाल के लिए अगर एक से ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल होती हैं तो सब्स्टिट्यूट्स की सूरत में उन चीज़ों की जो डिमांड है वो मोर इलास्टिक होती है। फॉर एग्जांपल, वी टॉक अबाउट पेट्रोल एंड सीएनजी। लोगों ने गाड़ियों के अंदर पेट्रोल भी डलवाते हैं और लेकिन साथ उन्होंने सीएनजी किट्स भी रखवाए हुए हैं। अगर पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा हो जाए, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ जाएं, तो लोग क्या करते हैं, सीएनजी को उसके मुतबादल को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और पेट्रोल की जो डिमांड है वो गिर जाती है। मतलब पेट्रोल की डिमांड मोर इलास्टिक कहलाएगी इस तरह। इसी तरह अगर सीएनजी की प्राइस नहीं बदलती और पेट्रोल सस्ता हो जाता है, जैसे कि आजकल बहुत सस्ता हुआ है ड्यू टू कोरोना वायरस अटैक, तो क्या होगा कि लोग सीएनजी को छोड़ देंगे और अच्छी एवरेज के लिए वो पेट्रोल को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। तो जो गर्ज कहने का मतलब ये है कि ऐसी चीज़ें जो अपने सब्स्टिट्यूट्स, अपने नेमल बदल रखती हैं, उनकी डिमांड, उनकी जो इलास्टिसिटी है, उनकी जो डिमांड है वो मोर इलास्टिक होती है। दूसरी चीज़, नेचर ऑफ द कमोडिटी। डिपेंड करता है कि चीज़ की नेचर क्या है। देखें, इकोनॉमी के अंदर चीज़ों की तीन किस्म की चीज़ें होती हैं। ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल बेसिक नेसेसिटीज़ में आती हैं, जिनके बगैर ज़िंदगी का गुजारा पॉसिबल ही नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो लग्जूरियस होती हैं या कंफर्ट्स में आती हैं। वो ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी डिमांड को पोस्टपोन किया जा सकता है, मतलब उनको बाद में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, वो कोई ज़िंदगी के लिए ज़रूरी नहीं होती। अगर आप ये कह रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि आप बेसिक नेसेसिटीज़ में कौन सी चीज़ें आती हैं, तो आप ये देखें कि फ्लोर, आटे की बात करें तो ये बेसिक नेसेसिटीज़ में आता है। आप पानी की बात करें तो बेसिक नेसेसिटीज़ में आता है। आप शेल्टर की बात करें, बेसिक नेसेसिटीज़ में आता है। आप क्लॉथ्स की बात करें जिससे हम अपने जिस्म को कवर करते हैं, तो ये बेसिक नेसेसिटीज़ में आती हैं चीज़ें। ऐसी चीज़ों की डिमांड लेस इलास्टिक होती है, वो महंगी हों या सस्ती हों, उनकी प्राइसेस कम हो ज़्यादा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोगों ने, चूँकि लोग उनके बगैर सर्वाइव ही नहीं कर सकते, इसलिए उनकी डिमांड लेस इलास्टिक होती है। प्राइस के बदलने की वजह से उनकी डिमांड इतनी ज़्यादा अफेक्ट नहीं होती। जबकि आप कंफर्ट्स और लग्जूरियस आइटम्स की बात करें जिसमें एसी हैं, एयर कंडीशनर्स के अलावा टीवीज़ हैं, रेफ्रिजरेटर्स हैं, एलईडीज़ हैं या लग्जूरियस कार्स हैं, तो उनके इस्तेमाल को पोस्टपोन किया जा सकता है। उनकी थोड़ी भी प्राइस में चेंज की वजह से डिमांड बहुत ज़्यादा चेंज होती है, तो उन चीज़ों की जो डिमांड है वो मोर इलास्टिक होती है। ये दूसरी चीज़ है। तीसरा फैक्टर, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। देखो, अगर कंज्यूमर ऐसे तबके से ताल्लुक़ रखता है जिसकी इनकम बहुत ज़्यादा हाई है, तो चीज़ों की थोड़ी बहुत प्राइसेस या ज़्यादा भी प्राइसेस चेंज हो तो उनको कोई अफेक्ट नहीं होता, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो फिर भी चीज़ों की जो क्वांटिटी, डिमांड है वो करते रहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कंज्यूमर इस कैटेगरी का है कि उसकी बड़ी बिल्कुल वो हैंड टू माउथ रहता है और बड़ी उसकी लिमिटेड सी इनकम है, तो डेफिनेटली जाहिर बात है चीज़ों की प्राइसेस अगर हाई होंगी तो उनकी परचेजिंग पावर कम होती है। तो लो इनकम का अगर कंज्यूमर है तो फिर उसकी डिमांड मोर इलास्टिक होती है। अगर हायर इनकम ग्रुप है, कोई कंज्यूमर हायर इनकम ग्रुप है, तो उनकी डिमांड लेस इलास्टिक होती है, बिकॉज वो बॉदर नहीं करते चीज़ों की प्राइसेस कम हो या ज़्यादा हो, वो अमीर लोग होते हैं। चौथी जो चीज़ है वो टाइम है।
देखिए इकोनॉमी के इस इकोनॉमिक्स के लिहाज से टाइम को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम होता है और एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होता है। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर चीज़ों की जो डिमांड है वो लेस इलास्टिक होती है, और लंबे अरसे के लिए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए मोर इलास्टिक डिमांड होती है। ठीक है, इसके बाद नंबर 5 पे जॉइंट डिमांड की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसी रियल लाइफ में चीज़ें होती हैं जिनकी डिमांड जॉइंटली की जाती है। फॉर एग्जांपल, आप अगर कार आप परचेज करते हैं तो आप कार परचेज करेंगे तो आपको पेट्रोल की भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, आप एक पेन अगर आप परचेज करते हैं तो उसके साथ आपको इंक की भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इसी तरह अगर आप मोबाइल फ़ोन परचेज करते हैं तो उसके साथ दीगर कुछ ऐसी यूटेंसिल्स होती हैं, पावर बैंक की ज़रूरत होती है, चार्जर की ज़रूरत होती है, हैंड फ्री की ज़रूरत होती है, मेमोरी कार्ड की ज़रूरत होती है। तो अगर कार्स की डिमांड कम होगी तो डेफिनेटली पेट्रोल की और सीएनजी की भी डिमांड कम होगी। मोबाइल फ़ोन की अगर डिमांड कम होगी तो डेफिनेटली उसके साथ साथ जो इलास्टिसिटी है पावर बैंक्स की या दीगर जो चीज़ें इसके साथ और कंप्लीमेंट्री होती हैं उनकी भी डिमांड उसके साथ ही फॉल करेगी। ठीक है, नंबर 6 पे है प्राइस लेवल। देखिए कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके प्राइस लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई होते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके प्राइस लेवल बहुत ही कम होते हैं। बहुत ज़्यादा प्राइस लेवल वाली और बहुत ही कम प्राइस लेवल वाली चीज़ों की डिमांड लेस इलास्टिक होती, क्योंकि बहुत कम प्राइस है तो वो अगर थोड़ी बहुत इंक्रीज भी करेगी तो लोगों की डिमांड उससे अफेक्ट नहीं होगी। बहुत ज़्यादा हाई प्राइसेस वाली चीज़ें हैं तो हाई प्राइसेस वाली चीज़ों को चूंकि वो एक तबका वो ख़रीदता है जो कि जिनकी वो बहुत बड़े टाइकॉन होते हैं, पैसे वाले लोग होते हैं, तो उनको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर बहुत ज़्यादा हाई प्राइस वाली चीज़ें हैं तो उनकी डिमांड को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता चूँकि वो अमीर लोग परचेज़ करते हैं। और बहुत ज़्यादा कम प्राइस वाली अगर चीज़ें हैं तो वो गरीब ख़रीदें या अमीर ख़रीदें, उनकी प्राइस कम ज़्यादा होने की वजह से डिमांड के ऊपर इतना कोई इफेक्ट नहीं होता। तो इसलिए प्राइस लेवल की वजह से भी हाँ, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल मिडल प्राइस मतलब उनकी होती ना बहुत ज़्यादा हाई प्राइसेस होती हैं लेवल होता है, ना ही बहुत ज़्यादा लोअर प्राइस लेवल होता है, तो उनकी जो डिमांड है वो मोर इलास्टिक भी हो सकती है। ठीक है ना, तो ये छठा पॉइंट था हमारा, ये एक फैक्टर था प्राइस लेवल का। 7th जो है हमारा वो इन्फ्लुएंस ऑफ कस्टम्स एंड हैबिट्स है। इन्फ्लुएंस ऑफ कस्टम एंड हैबिट्स, देखो हर सोसाइटी के अंदर कुछ चीज़ें लोगों की हैबिट्स में शामिल होती हैं, कुछ उनके कस्टम्स में शामिल होती हैं। अब हैबिट्स में क्या चीज़ें शामिल हैं? अब फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन एडिक्टेड है स्मोकिंग का, अब स्मोकिंग अगर किसी की हैबिट्स में शामिल है तो मतलब सिगरेट्स की अगर प्राइसेस ज़्यादा भी होंगी तो एक जो पर्सन जो एडिक्टेड है उसने स्मोकिंग करनी है। ठीक है, या इसके अलावा ड्रग्स का अगर कोई एडिक्टेड है उसकी हैबिट्स में शामिल है ड्रग लेना, तो वो महंगी होंगी या सस्ती होंगी, उसकी डिमांड लेस इलास्टिक होती है। इस तरह कोई चीज़ें अगर लोगों के कस्टम्स में रस्मो रवाज में शामिल होती हैं या पंप एंड शो के लिए शान और शौकत के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं तो उनकी प्राइस कम ज़्यादा होने की वजह से उनकी डिमांड भी कम ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, या फिर अगर रिसेंटली कोई चीज़ें कस्टम में शामिल हो गई हैं, ठीक है, तो उनकी प्राइस मैटर नहीं लोग करेंगे, उसकी डिमांड को बढ़ा देंगे। ठीक है, और इसी तरह अगर कोई चीज़ें कस्टम से ट्रेडिशन से बाहर निकल गई हैं, ख़त्म हो गई हैं, तो डेफिनेटली उनकी भी डिमांड बहुत ही इलास्टिक होती है, बहुत ही चेंजिंग होती है। तो कस्टम और हैबिट्स का भी इन्फ्लुएंस होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे। इसी तरह नंबर 8 पे है पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज़। तो वही बात जो पहले मैं आपके साथ कर चुका हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि जैसे कि ड्यूरेबल कोई भी कमोडिटीज़ होती हैं जिनके इस्तेमाल को पोस्टपोन किया जा सकता है, जो ज़िंदगी गुजारने के लिए इतनी ज़रूरी नहीं होती। तो जिन चीज़ों के इस्तेमाल को भी वो ड्यूरेबल कमोडिटीज़ हों, रेफ्रिजरेटर्स हों, टीवीज़ हों, कार्स हों, कुछ भी हो या मतलब लग्जूरियस फर्नीचर हो, तो जब उनके इस्तेमाल को पोस्टपोन किया जा सकता है तो उनकी डिमांड भी मोर इलास्टिक होगी। इसी तरह नंबर 9 पे है गुड्स विद मल्टीपल यूजेस। देखो कोई ऐसी चीज़ें हैं जिनके इस्तेमालात एक से ज़्यादा होते हैं, ठीक है, तो उनकी भी जो डिमांड है वो लेस इलास्टिक होती। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इलेक्ट्रिसिटी की। देखो इलेक्ट्रिसिटी के मल्टीपल यूजेस हैं। इलेक्ट्रिसिटी को फैक्ट्रीज में भी इस्तेमाल करते हैं, कारखानों में भी इस्तेमाल करते हैं,
पावर के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, हीटिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, लाइटिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी के मल्टीपल यूजेस हैं, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड है वो लेस इलास्टिक होगी। आप देख रहे हैं कि वापडा है, गेपको है, पेपको है, जितनी भी कंपनीज हैं वो प्राइस को कम करें, ज़्यादा करें, बट उसका जो यूजेज है वो इतना कोई ऐसा डिस्टर्ब नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि ऐसी जो चीज़ें होती हैं उनकी डिमांड लेस इलास्टिक होती है। फिर उसके बाद मल्टीपल यूजेज के बाद लास्ट वाला पॉइंट है वो है प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट। डिपेंड करता है कि आपकी सोसाइटी अपनी इनकम का कितना प्रोपोर्शन स्पेंड करती है। देखें रियल लाइफ में कुछ लोग जो होते हैं माइजर होते हैं, कंजूस होते हैं, वो अपनी इनकम का लेस पोर्शन चीज़ों के ऊपर स्पेंड करते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही सखी होते हैं, या कुछ ऐसे ही लोग होते हैं जो कि बहुत ही मतलब फजूल खर्च करने वाले लोग होते हैं और बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शन अपनी इनकम का स्पेंड करते हैं। इवन अपनी इनकम से एक्सपेंडिचर उनके ज़्यादा बढ़ जाते हैं रियल लाइफ में। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी सोसाइटी जो है वो अपनी इनकम का कितना पोर्शन, मतलब आपकी जो सोसाइटी है वो सेविंग का रुझान ज़्यादा रखती है तो फिर स्पेंड कम करेगी, और अगर वो स्पेंड करने का ज़्यादा रुझान रखती है तो फिर वो सेव कम करेगी। तो डिपेंड करता है कि लोग कितनी इनकम का कितना पोर्शन स्पेंड करते हैं, ठीक है। ये पोर्शन भी जो है ये भी एक ऐसा फैक्टर है जो कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करता है। तो ये तो दोस्तों थे फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि दूसरों की हेल्प हो सके। और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन के ऊपर पुश कर दीजिएगा ताकि नई आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।